जस्टिस जमाल मंदोखेल की विकेट भी गिरने का इम्कान है। यानी कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया, आज जस्टिस जमाल मंदोखेल भी अपने आप को बेंच से अलहदा कर सकते हैं। 3 जजेस का मतलब यह है कि हम ख्याल बेंच होगा, हम ख्याल बेंच होगा, इख्तलाफ करने वाले सब साइड पे हो जाएंगे और उसके बाद अगर डिसीजन दिया जाएगा तो 3-0 से एक डिसीजन सामने आ सकता है। और वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक विकेट कल गिरी, आज एक और विकेट गिरने का इम्कान है, लेकिन मिडिल स्टंप अपनी जगह पर खड़ी हुई है। अना, जिद और हठधर्मी की ऐसी मिसाल कायम की जा रही है कि कहा यह जा रहा है कि आखिरी गेंद तक फाइट किया जाएगा, आखिरी गेंद तक लड़ा जाएगा। यह किसकी फिलॉसफी है, ये किसका प्रिंसिपल है, इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है, इस पर अभी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के माबैन जो वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है, अगर वो प्रोपोर्शन देखा जाए तो इस वक्त वो तमाम जजेस जिन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल को बालाए ताक रख के या जिनको सीनियरिटी प्रिंसिपल को पसे पुष्ट डालकर तरक्कियां दी गई, उनको हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मसलहत के तहत लाया गया, वो सब लोग एक तरफ खड़े हुए हैं सिवाय एक को छोड़ के। यानी वो तमाम जूनियर जजेस जिनको एलिवेट करके सीनियरिटी प्रिंसिपल को पसे पुश डाला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तकर्री दे दी गई, वो तमाम लोग इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ खड़े हुए हैं सिवाय एक के। उसके अलावा वो तमाम चीफ जस्टिस जो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे, जिनको एलिवेट करके सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाया गया सिवाय 2 के, वो सब लोग दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। इसी तरह अगर वकला तंजीमों के माबैन देखा जाए तो वहां पर भी एक ग्रुपिंग, धड़ेबंदी, एक तकसीम दिखाई देती है। अगर आज की सिचुएशन का तकाबली जायजा 1997 जस्टिस शजाद अली शाह केस के साथ लिया जाए तो उस वक्त 2 कॉज लिस्टें, 2 पैरेलल बेंचेस बना करते थे। यानी अदालत के पैरेलल एक अदालत लगी हुई थी, 2 मुतवाजी अदालतें कायम कर ली थी और 1997 के अंदर जस्टिस सजाद अली शाह को बिलाखिर घर जाना पड़ा था, किसी और प्रेशर पर नहीं बल्कि अपनी ही कोर्ट के प्रेशर पर। यानी हाउस इन ऑर्डर नहीं था और 10 जजेस ने मिलकर यह डिसीजन दिया था कि जस्टिस सजाद अली शाह मजीद चीफ जस्टिस के तौर पर इंजॉय नहीं कर सकते हैं और अल्टीमेटली ही हैड टू स्टेप डाउन और वो घर चले गए थे। आज की सिचुएशन कैसे मुख्तलिफ है? जस्टिस सजाद अली शाह केस के अंदर तमाम वकला तंजीमें मुत्तहिद थी, तमाम जजेस, उनके अंदर इतनी धड़ेबंदी नहीं थी। जैसा पोलराइज एनवायरनमेंट आज है, उस वक्त वो मुनकसिम नहीं थे, उनके अंदर एक कंसेंसस था और एक कंसेंसस डिसीजन डेवलप करके अपने ही कोर्ट के सरबरा को घर भेज दिया गया था। आज एक डिवीजन दिखाई दे रही है और वो डिवीजन भी नेक टू नेक डिवीजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीनियर्स हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं और जूनियर्स जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। मतलब जूनियर्स इन टर्म्स के जिनको सीनियरिटी प्रिंसिपल को पसे पुश डालकर ऊपर लाया गया था, एलिवेट किया गया था। अब ये नेक टू नेक है, यानी उनमें से बहुत सारे लोग उमर अता बंदियाल के साथ खड़े हुए हैं और इधर से जो सीनियरिटी वाले हैं बहुत सारे लोग दूसरी तरफ यानी उमर अता बंदियाल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। यानी एक हेड ऑन कोलिजन दिखाई दे रहा है और इसी तरह से जो वकला तंजीमें हैं उनके अंदर भी तकसीम है। अब ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अगर ये पोलराइज्ड एनवायरनमेंट ना होता तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कब के घर चले गए हुए होते। आज जब हियरिंग स्टार्ट होगी तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से मामला शुरू हो जाएगा। यानी बर्फ पिघलने के इम्कानात बहुत कम है और दिखाई ये दे रहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जिनका वाज़ेह तौर पर इख्तलाफी नुक्ता है, बेंच में बैठे हैं लेकिन बार बार कह रहे हैं कि पहले डिसाइड करें कि यह मामला 4-3 का है या 3-2 का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की विकेट भी गिरने का इम्कान है। यानी कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया, आज जस्टिस जमाल मंदोखेल भी अपने आप को बेंच से अलहदा कर सकते हैं और इस तरह 3 जजेस रह जाएंगे। 3 जजेस का मतलब यह है कि हम ख्याल बेंच होगा, हम ख्याल बेंच होगा, इख्तलाफ करने वाले सब साइड पे हो जाएंगे और उसके बाद अगर डिसीजन दिया जाएगा तो 3-0 से एक डिसीजन सामने आ सकता है। और वो क्या है? जाहिर है एक जमात के हक में, एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के हक में एक डिसीजन आएगा, लेकिन वो डिसीजन क्या देरपा होगा, क्या उसकी कोई आईनी हैसियत होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे मौके पर जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ एक चार्जशीट सामने है, यानी एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है, वो कम भी नहीं है, यानी एक अच्छी खासी जो है चार्जशीट सामने रख दी गई है, उसके बावजूद वो रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ इस वक्त जो धड़ेबंदी है, वो कुछ वकला हैं जो जस्टिस उमर अता बंदियाल को ये कह रहे हैं कि आपने खड़े रहना है, डटे रहना है। और उसके अलावा एक खास जमात है, वो जमात जिसको ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी का तूती बोल रहा है। उस जमात की रविश रही है, हमेशा ये कॉन्डक्ट रहा है कि उन्होंने कहा कि आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। आपको याद होगा कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई थी ईवान के अंदर, तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। उसके बाद
आइन को उसकी धजिया में खेरते हुए असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया था। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग बड़ी मशहूर हुई थी और उसको कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका था। 12 बजे अदालतें भी लग गई थी। बावजूद इसके कि आइन शिकनी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, नए आने वाले वजीर आजम का हल्फ नहीं लेते, स्पीकर की तरफ से हल्फ दिया जाता है। तो ये सब कुछ आखिरी गेंद तक खेलने के समरात थे। अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने उमर अता बंदयाल साहब को कहा हुआ है कि आपने डटे रहना है, आपने आखिरी गेंद तक खेलना है। और वही अना, जिद और हठधर्मी की तारीख एक बार फिर दोहराई जा रही है। और उन वकला तंजीमों ने जो उमर अता बंदयाल के हक में खड़े हुए, इसलिए खड़े हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि उमर अता बंदयाल इस वक्त कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन की पासदारी कर रहे हैं। और एक कैंपेन इस वक्त सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है विच इज अगेंस्ट जस्टिस काजी फायज ईसा। हमने देखा कि आदिल राजा, जिनके थ्रू एक कैंपेन ट्रिगर कराई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और बहुत दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि वो यूके में बैठ के बड़े घिनौने संगीन इल्जामात लगाते हैं। जाहिर है वहां एक प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं, पता है उनको कि वहां पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज हाथ आसानी से नहीं डाल सकती। वहां बैठ के उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर यह कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। यानी वो एक सियासी जज है और अदलिया के अंदर बैठ के बहुत अरसे के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। और एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर अदलिया पर कोई जर्ब लगा रहा है तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा है। यानी इस वक्त मैं कल से देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का मिजाज खासा बरहम है जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए। अब उनको अंदाजा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसी तरह से जब नए आर्मी चीफ आ रहे थे तो नए आर्मी चीफ को लेकर भी उनके सेक्ट के ऊपर और रिलीजियस जो एलिगेशंस है वो भी लगाए गए थे और आज भी लगाए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि जो जज पसंद ना हो, जो जर्नैल पसंद ना हो, जो पॉलिटिशियन पसंद ना हो, उसके लिए प्रोपेगेंडा बीटिंग की जाती है। अब क्या हुकूमत जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडियन चीफ जस्टिस के अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू हुई थी और 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस अपने ही चीफ जस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। उसके बाद पार्लियामान के अंदर एक मुआखजी की तहरीक जो है प्रेजेंट की गई थी और कहा यह गया कि हम चीफ जस्टिस का मुआखजा करेंगे। बारकैफ सियासी बुनियादों पर ही वो मुआखजे की तहरीक मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन वो 4 जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका शोर, उसकी बाजगश बहुत दूर दूर तक सुनाई दी थी। तो आज उमर अता बंदयाल साहब के अगेंस्ट भी अपने ही जजेस खड़े हुए हैं। लेकिन हुकूमत कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हुकूमत एक्शन ये ले सकती है कि सदारती ऑर्डर 27 के आर्टिकल 2 के तहत उमर अता बंदयाल साहब को जबरी रुखसत पर भेजा जा सकता है और जबरी रुखसत पर भेजने के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सामने आ जाएंगे, उनको तैनात कर दिया जाएगा जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। और उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसको जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ केस भिजवा दिया जाएगा जो मिसकंडक्ट का केस होगा और अल्टीमेटली उमर अता बंदयाल साहब को तादीबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत सारी ऑडियोज वीडियोस भी हैं जैसा कि मैं पहले आपको अपने व्लॉग्स के अंदर बता चुका हूं और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस के साथ है। लेकिन हुकूमत ऐसा इसलिए नहीं कर रही कि हुकूमत के ऊपर भी एक प्रेशर है और वो प्रेशर है पॉलिटिकल कॉस्ट का, कि अगर ऐसा होगा तो दूसरी तरफ जो बयानियां बनाने वाले हैं कि उमर अता बंदयाल को सियासी तौर पर शहीद कर दिया गया है, जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, तो ये सियासी शहीद हो जाएंगे। यानी उमर अता बंदयाल घर जाएंगे तो उनके खिलाफ जितनी चार्जशीट थी वो सारी क्लीन हो जाएगी कि ये तो शहीद हो गए। वो जब कुछ जो था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक शाखसाना था। इसलिए हुकूमत ऐसा करने से कासिर है क्योंकि उमर अता बंदयाल के लिए इस वक्त कैंपेन बनाने वाले ये कैंपेन बना रहे हैं कि ये एक जज है जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन की पासदारी के लिए, आइन की निगहबानी के लिए खड़ा हुआ है। तो हुकूमत अभी ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाना चाहती है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत इस वक्त अदलिया के अंदर नकब जरूर लगा सकती है। यानी जो अंदर हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जो अपने ही जजेस हैं, वो उमर अता बंदयाल के खिलाफ तबले जंग बजा दें और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर 11:30 बजे समाअत का आगाज होना है, लेकिन वो 11:30 बजे भी बज़ाहिर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विकटें गिरेंगी, खड़ाक होगा, आवे आवे जावे जावे के नारे लगेंगे और कुछ ब्रेक थ्रूज। अभी चंद ही घंटों का इंतजार है मेरे साथों से पाकिस्तानी और चंद घंटों के बाद आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी जो मुल्क की सियासी माहौल के अंदर भौचाल मचा देंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।